बकरे बकरियों के बाल झड़ रहे हैं, खुजली हो गई है, स्किन इन्फेक्शन हो गया है, यानी या किसी तरह के यदि त्वचा पर लाल धब्बे सफ़ेद चकते हो गए हैं उसी तरह के इसमें, और उसकी वजह से यदि आपकी बकरियां कमज़ोर हो गई हैं तो उसको आप कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जो इस तरह के केस अब बहुत ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। रही बात बारिश के मौसम में तो इस तरह के केस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बदलते मौसम में भी इसको सबसे ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं। यदि आपकी बकरियों के बाल झड़ रहे हैं या जगह जगह से गुच्छे से बाहर निकल रहे हैं या वहाँ पर जगह जगह पर लाल सफ़ेद त्वचा पर चकते से हो गए हैं, त्वचा लाल लाल दिख रही है, या यदि आपकी बकरियां बार बार खुजला रही हैं, इचिंग कर रही हैं मुंह से या किसी दीवार से, यदि खास खुजली कर रही हैं, तो उस स्थिति में आप ये ट्रीटमेंट जो मैं आपको फुल ट्रीटमेंट बताऊंगा वह ट्रीटमेंट करके आप अपनी बकरियों को सेहतमंद रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बेटर ट्रीटमेंट होगा। तो जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो पर आते ही लाइक कर दिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दिए जिन भेड़ पालक बकरी पालक हैं उनके यदि भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत है। तो मैं ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ यदि आप वीडियो को जितना लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो, और अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। देखो भेड़ बकरियों में किस तरह की दिक्कत मिले तो आप इस तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो मैंने बताया कि स्किन इन्फेक्शन। अब स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिजीज़ किसी भी तरह की हो, चाहे त्वचा पर लाल धब्बे हो, चाल चकते हो, सफ़ेद हो, चर्म रोग हो, खाज खुजली हो या अदर कोई दिक्कत हो गई हो या किसी तरह का इन्फेक्शन यदि भेड़ बकरियों की स्किन पर हो गया है तो भी आप ये ट्रीटमेंट आप अपनी भेड़ बकरियों में करवाया जा सकता है, जो कि भेड़ बकरियों के लिए सेफ ट्रीटमेंट होगा जो मैं बताऊँगा, चाहे आपकी प्रेग्नेंट बकरी हो या नॉन प्रेग्नेंट हो। तो इसके लिए आपको देखो करना क्या है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यदि आपकी भेड़ बकरियों की स्किन लाल हो गई है, वहाँ पर बाल झड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्किन वहाँ पर बाल है ही नहीं, तो वहाँ पर आपको जो एक स्किन लोशन आता है वह आप पहले ला करके उन पर अप्लाई कर सकते हैं या लगा सकते हैं। तो स्किन लोशन आता है जो एल्मीजोल स्किन लोशन आता है, जो एलेम्बिक आता है, ये लोशन आपको अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर उपयोग कराना है जो आपको दिख रहा है, जिसके अंदर साल्ट आता है, क्लोबासेटोल भी है, प्रोप्लाइंट है, ओफ्लोक्सासिन भी है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इस तरह के साल्ट इसके अंदर आते हैं। तो इस साल्ट का है। रही बात ये लोशन भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की स्किन इन्फेक्शन है वहाँ पर आप इसका उपयोग करके सबसे बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। जिस तरह से 50 ml में आता है, 100 ml में भी आता है, तो ये सुबह और शाम आप अपनी भेड़ बकरियों की स्किन पर आपको ज़रूर उपयोग कराना है। ये तो आपको अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग कराना है, चाहे आप अपनी भेड़ बकरियों का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं तो भी आप इसका उपयोग कराएं। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो तभी आपकी भेड़ बकरियों में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इनके साथ आपको क्या करना है कि मैं आपको एक इंजेक्शन बता रहा हूँ, वह इंजेक्शन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस इंजेक्शन के बिना किसी भी तरह का कोई स्किन इन्फेक्शन हो, स्किन डिजीज़ हो गई है तो वहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार भेड़ बकरियों में इंटरनल पैरासाइट होते हैं, आंतरिक परजीवी होते हैं, उसकी वजह से भी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। या कई बार एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, यानी बाहरी परजीवी होते हैं, भेड़ बकरियों के शरीर पर, स्किन पर लगे रहते हैं, उसकी वजह से भी भेड़ बकरियों में ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो उनको भी वह कंट्रोल करने का काम वह इंजेक्शन भेड़ बकरियों में करता है। तो इसके लिए आपको इंजेक्शन का उपयोग करना है जिस तरह से विरबे का आता है हाईटेक इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है आयरमेक्टिन। अब देखो हाईटेक इंजेक्शन हो या आयरमेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन, ये आप अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर करवाना है। लेकिन इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो कराएं। जो इस तरह की जिस प्रकार से 1 ml की वायल में भी उपलब्ध होता है, 10 ml में भी होता है, 50-100 ml के अंदर भी उपलब्ध होता है। यानी जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियाँ हैं उनमें स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा हो चुका है तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन कितने बॉडी वेट पर लगता है? यदि आपकी भेड़ बकरियों का वजन 30 kg से ज़्यादा है, यानी 30 kg से 30 kg से ज़्यादा है, तो उस स्थिति में आप इसे 1 ml ओनली ऑन सबकट, यानी त्वचा में लगाना है। जैसे त्वचा होती है स्किन, इसको आपको उठाना है और फिर ये इंजेक्शन उन भेड़ बकरियों में लगाना है। 30 kg, देखो वैसे इसकी स्टैंडर्ड डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट।
50 kg बॉडी वेट ब्रेक लगता है। लेकिन जैसे भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो वहाँ पर आपको इसको 30 kg यानी 30 kg पर आप 1 ml लगा सकते हैं। 50 kg से ज़्यादा है तो वहाँ पर आप 2 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में कराया जा सकता है। इसकी आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डोज यानी एक बार ही आपको ये इंजेक्शन अपनी भेड़ बकरियों में लगाना है। या जिन भेड़ बकरियों का वजन जिस प्रकार से 20 kg या 15 kg है तो वहाँ पर आपको 1/2 ml 0.5 ml ये ओनली ऑन सबकट इंजेक्शन भेड़ बकरियों में लगता है। इस इंजेक्शन के बिना आप किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन, इचिंग, डर्मेटाइटिस आप अपनी भेड़ बकरियों की ठीक नहीं कर सकते। तो ये इंजेक्शन ज़रूर लगाएं। ये इंजेक्शन सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए वैसे सेफ रहता है। तो सिंगल डोज आपको ये लगानी है। ये इंजेक्शन भी लगा दिया, फिर भी यदि आपकी भेड़ बकरियाँ ठीक नहीं हो रही है या ज़्यादा दिक्कत, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, स्किन कई बार तो नॉर्मल होता है स्किन इन्फेक्शन, तो आप इस हाईटेक इंजेक्शन और एल्मिजोल स्किन लोशन से आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन भेड़ बकरियों के शरीर पर यदि ज़्यादा फैल चुका है, बाल पूरे झड़ चुके हैं, स्किन पूरी लाल हो चुकी है, तो वहाँ पर आपको एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में कराना है। तो उसमें एंटीबायोटिक में जिस प्रकार से एमोक्सिलम फोर्ट जो कि विरबेक आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम, ये इंजेक्शन आपको 300 mg का इंजेक्शन आता है। तो ये 300 mg का इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में लगवाना है जिनका बॉडी वेट 30 kg या उनसे ज़्यादा है। ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस लगा सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगातार 3 दिन भेड़ बकरियों में लगवानी चाहिए यदि अच्छा रिजल्ट लेना है। और इनके साथ आपको एक इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं जिस तरह से एविल इंजेक्शन। एविल इंजेक्शन फिनेरमाइन मेलेट ये इंजेक्शन ये 2 से 3 ml यानी जिन भेड़ बकरियों का वजन 30 kg है तो वहाँ पर 3 ml, 20 kg है तो 2 ml, 10 kg है तो 1 ml इंट्रामस्कुलर आप एविल इंजेक्शन भी अपनी भेड़ बकरियों में आप प्रयोग करा सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन और एविल इंजेक्शन भी अपनी भेड़ बकरियों में प्रयोग करवाया जा सकता है। बहुत ही क्रिटिकल स्टेज हो जाती है तो उस स्थिति में कई बार अदर इंजेक्शन भी हैं उनको लगाए जाते हैं। लेकिन लगभग स्किन इन्फेक्शन यदि आपकी भेड़ बकरियों में हो जाता है तो ये फुल ट्रीटमेंट है, बेटर ट्रीटमेंट है। ये सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ ट्रीटमेंट है, प्रेगनेंसी सेफ ट्रीटमेंट है। यदि आप एक बार करते हैं तो एक बार में ही आपकी भेड़ बकरियों में रिजल्ट देखना प्रारंभ हो जाता है। साथ में आप अपनी भेड़ बकरियों को जिस प्रकार से नीम की पत्ती हैं उनको गर्म करके उसके पानी से भी आप अपनी भेड़ बकरियों को नहला सकते हैं। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि भेड़ बकरियों में किस तरह की यदि दिक्कत हो जाए स्किन इन्फेक्शन में उसमें किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि आपकी भेड़ बकरियों में यदि किसी भी तरह की दिक्कत है, यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है या बीमारी यदि किस एरिया में ज़्यादा फैल चुकी है तो उस स्थिति में आपको यदि ट्रीटमेंट लेना है तो आप नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, उसी के अनुरूप भी आपको ट्रीटमेंट बता दिया जाएगा ताकि भेड़ बकरियों को आसानी से बचाया जा सके। 100% तक साइंटिफिक मेथड से आपको बताया जाएगा। तो वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक है, बकरी पालक है, उनके साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो ऑडियो आपको ऐसे चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।